चिकन कटलेट या चिकन कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे। हर एक का अपना तरीका होता है, लेकिन एक बार अगर आप मेरे तरीके से बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे ही बनाएंगे। इतने टेस्टी चटपटे मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। आप इसे बच्चों की टिफ़िन में दें, रोटी चावल से खाएं या फिर टी टाइम पे खाएं या फिर रमज़ान अफ्तार में, हर तरह से ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। मज़े की बात यह है आप इसे बनाकर महीनों फ्रीज़र में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहा आपने निकाला और फ्राई कर लिया। आप दावतों में इसे खिला सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं। तो एक बार आप इसे मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले हमने 700 ग्राम चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो इसे हड्डी वाले चिकन से भी बना सकते हैं, क्योंकि बाद में इससे हमें गोश्त को हड्डियों से अलग कर लेना होता है, इसके रेशे कर लेने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिक्स कर देंगे। डालने के बाद फिर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, 100 ml के करीब, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन खुद का अपना पानी छोड़ेगा तो इसमें अच्छा खासा पानी निकलता है। अब लिड को कवर करके फुल फ्लेम पे इसे हम रख देंगे पकने के लिए, कम से कम 1 सीटी आने तक। तो 1 सीटी आ चुकी थी, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। चेक कर लेते हैं, प्रेशर भी निकल चुका है। तो देखिए चिकन ने कितना सारा अपना खुद का पानी छोड़ा है। अब हम चेक कर लेते हैं गला है या नहीं। तो देखिए चिकन अच्छी तरह से गल भी चुका है। और चिकन ने जो ये पानी छोड़ा है इसे हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टेस्ट होता है। तो हम इसे खुश्क कर लेंगे। तो हमने फ्लेम को कर दिया ऑन, फुल फ्लेम पे इसे पकाना है। उस तरह स्पैटुला या चम्मच से आप चिकन को तोड़ते भी जाएं, ताकि इसके रेशे बिल्कुल अलग हो जाएं। आप चाहें तो पानी को खुश्क करने के बाद हाथों से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये चम्मच से बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से तोड़ लिया और इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। तो अब इसे हम एक बोल में निकाल देते हैं और रख देते हैं साइड में। तब तक कि दूसरे पैन को हम रखते हैं चूल्हे पे, गरम हो जाएगा। उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऑयल गरम हो जाए तो उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने चॉप कर लिया था, उसे डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब प्याज को साइड करते हैं और 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं कि इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। और फिर प्याज के साथ मिक्स करके इसे हम बहुत अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं शिमला मिर्च। तो हमने 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को काटा था, थोड़ा सा बचा लिया, बाकी का डाल दिया है। अगर एक बहुत बड़े साइज़ की हो तो आप एक पूरी शिमला मिर्च डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की गाजर को भी हमने काटा था, तो हमने उसे भी थोड़ा सा बचा लिया है। साइज़ पे डिपेंड करता है कि गाजर या शिमला मिर्च कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जियां हमें बहुत देर तक नहीं भूननी, उन्हें सॉफ्ट नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे ताकि क्रंची बनी रहें। तो अब इसमें डाल देते हैं आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक और 1 टीस्पून हमने डाल दिया ज़ीरा पाउडर भरकर, और 1 टीस्पून बराबर करके लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और हमने आधा टीस्पून चाट मसाला डाल दिया है, या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। बस 1 मिनट के लिए हमें और भूनना है, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना सब्जियां बिल्कुल नरम हो जाएंगी। अब इसमें शामिल कर देते हैं आलू। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसे हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इसे हमने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप इसे पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी के लिए आलू के बड़े टुकड़े हमें नहीं चाहिए। तो आलू डालकर भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, स्पैटुला से मिक्स करते हुए। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा तोड़ना नहीं है। जो हमने गाजर शिमला मिर्च डाली है वो खड़ी खड़ी रहती हैं, तो अच्छी लगती हैं खाने में भी और दिखने में भी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं चिकन, जो चिकन के रेशे करके हमने रख लिए थे। अब चिकन डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सब्जियां और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फ्लेम को हमने ऑन ही रखा है, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखी हुई है, फुल फ्लेम नहीं करना है आपको, वरना ये चिपकेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हमने डाल दिया है अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला या नींबू का जूस भी आप डाल सकते हैं इसमें। हरी मिर्ची हमने डाल दी बिल्कुल बारीक कटी हुई, 5 से 6, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं।
हरा धनिया शामिल कर देंगे तो हरा धनिया ढेर सारा आप डालें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे हमने चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब हमें इससे ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि धनिया और जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से एक जान हो जाए और मिक्स हो जाएँ। तो ये मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह। अब हम इसे निकाल देते हैं एक बोल में। बड़े बोल में हमने निकाला है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि गरम-गरम कबाब हम नहीं बना सकते, आज जल जाएंगे। तो आप इन्हें किसी भी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए और एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसके लिए बना लेते हैं घोल। तो हमने 4 से 5 टीस्पून भर कर कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें डाल देंगे हम 1 पिंच नमक और उतना ही डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे मैदा कॉर्नफ्लोर दोनों मिला के ले सकते हैं, या फिर आप इसमें अंडे की सफ़ेदी या पूरे अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें घोल को बहुत पतला बनाना है, रनी सा बनाना है, गाढ़ा नहीं बनाना है, बस इसलिए कि ताकि इस पे जो हम कोटिंग ऊपर से करेंगे वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए हमारा घोल बनकर तैयार है, बिल्कुल पतला, एकदम रनी सा, बस ऐसा ही हमें बनाना है। तो हमने कोटिंग के लिए सेवइयाँ ली हैं, आपके पास मोटी पतली जो भी सेवइयाँ हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कबाब को बनाएंगे तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, आप छोटा बड़ा जिस शेप में भी बनाना चाहें बिल्कुल अपने मनपसंद से बना सकते हैं, लेकिन हम इसे बनाएंगे ओवल शेप में। ओवल शेप में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ना ही बहुत बड़े बनाएंगे और ना ही छोटे, मीडियम साइज़ के कबाब बनाकर हम तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा कबाब बन चुका है। अब इसे डायरेक्ट हम कॉर्नफ्लावर वाले घोल में डाल देंगे। बस फ़ौरन डालकर हमें फ़ौरन ही डिप करके निकालना है, देर तक नहीं रखना है। अब उसके ऊपर से फिर हम सेवइयों को कोट करेंगे। आप सेवइयों की जगह पे चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो अगर चूड़ा या पोहा हो तो उसे भी आप थोड़ा सा मिक्सी जार में चलाकर बारीक कर लें और उसे भी कोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये। तो देखिए माशाल्लाह हमारा कबाब बनकर तैयार है, कितनी अच्छी तरह से कोट हुआ है। अब इसी तरह से सारे कबाब हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए। अब इस स्टेज पे हम इसे ऐसे ही उठाएंगे और फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 घंटे के लिए, ताकि थोड़े से ये हार्ड हो जाएं। तो देखिए 1 घंटा हो चुका, हमने इसे निकाल लिया है, बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप इसे जिस चीज़ में भी चाहें, ज़िप पाउच में चाहें या फिर किसी एयरटाइट जार में चाहें, डब्बे में चाहें, करके इस तरह से आप रख दें, फिर ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और आप जितने दिन तक चाहें, महीनों 2 से 3 महीना तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे उठाकर फ्रीज़र में डाल देते हैं और बाकी के कबाब हम फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन को रख दिया चूल्हे पे, उसमें डाल देंगे ऑयल। मैंने राई के तेल में बनाया है, आप जिस तेल में भी बनाना चाहें बना सकते हैं। सारे कबाब को उठाकर डाल देंगे। ऑयल मीडियम हीट पे गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा, क्योंकि ये चिकन अच्छी तरह पका है, इसको हमें पकाना नहीं है, बस ऊपर से हमें क्रिस्पी होने तक इसे तल लेना है। तो मीडियम हीट पे आप इसे फ्राई कर लें गोल्डन क्रिस्प होने तक। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छे कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप एक बार मेरे तरीके से इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं कैसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।